आज अनुभव प्रकाश जी पूरा करते हैं, पाठ कल पढ़ेंगे फिर, है ना, लेट हो गए थोड़ा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोय सर्वसाहूनम। गुण अनंतमय परम पद श्री जिनवर भगवान, गे लखत हैं ज्ञान में अचल सदा निज थान। देखिए, इसमें अंत में भजन दिए हैं सुंदर से, और आत्म संबोधन है, तो उसी को हम आज पाठ की जगह पढ़ लेते हैं, है ना। आइए, अंत में है आपकी किताब में भजन, प्राण मेरे तरसते हैं। देखो, मुझे गाना नहीं आता, हम तो भाव भाव समझा देंगे आपको। हाँ, प्राण मेरे तरसते हैं, कब मुझे समकित मिलेगा, कब स्वयं से प्रीत होगी, कब मुझे हरे काल अनादि से मैं धर्म सुनता आ रहा हूँ। समझने की बात है बस अभी है कि अरे काल अनादि से मैं धर्म सुनता आ रहा हूँ, किंतु फिर भी आश्रव के जाल बुनता जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। दिव्य ध्वनि के शब्द मेरे कर्ण में तो गूंजते हैं, किंतु मेरे हृदय में जाकर नहीं क्यों गूंजते। पुण्य बेला आएगी कब, मन कमल कब यह खिलेगा, देखो कानों में तो गूंजते हैं लेकिन हृदय में क्यों नहीं उतरते। यह है वही भाव, वही समझ लो कि हृदय में क्यों नहीं चोट पहुंचाते अंदर जाके। यह न जाना आत्मा तो ज्ञान का सागर स्वयं है, शुद्ध ज्ञाता विमल दृष्टा गुण अनंत अतुल नियम है। कर्म रज से यह मलिन है, फिर भी कंचन समखरा है। मोह रिपु का नाश करने कब रण स्थल में चलेगा, कब स्वयं से प्रीति होगी। माने ये नहीं जाना कि आत्मा स्वयं ज्ञान का सागर है, शुद्ध ज्ञाता विमल दृष्टा गुण अनंत अतुल नियम है। कर्म रज से ये मलिन है, फिर भी कंचन सम खरा है। जो कंचन है वो नाली में भी गिर जाए तो भी कंचन तो कंचन रहता है। पर में सुख को खोजे जबकि सुख स्वयं में ही भरा है। लिप्त हूँ व्यवहार में नित, नहीं निश्चय दृष्टि मेरी। इस प्रकार अनंत भवधर घर भटकता रहा हूँ। नष्ट कब मिथ्यात्व होगा, ज्ञान दीपक कब जलेगा। अब एक लाइन यहाँ से बोलेंगे, एक लाइन वहाँ से, अलग अलग चाल चलती है तो गड़बड़ हो जाती है।
समझ में आया? देखो, लिप्त हूँ व्यवहार में नित, बस उससे आगे सोचता ही नहीं जीव। निश्चय दृष्टि कब होगी इसकी? निर्जरा संवर न समझे, आशरव में धर्म माना। बोलिए। दूर होगी भूल कब और ज्ञान कब उर में खिलेगा। मैंने अपनी गलतियों का विचार कर रहे हैं और वो गलती सुधारने की भावना भा रहे हैं। बिना समकित आत्मा का रे नहीं उद्धार होगा। कब सुमति का ध्यान होगा, दीप समकित कब जलेगा। पढ़िए आगे। यदि न चेता मन अभी भी, भ्रमण गति गति का। तत्व का श्रद्धान कर ले, स्वपर भेद विज्ञान कर ले। आत्मा का ज्ञान कर ले, रत्न समकित झिल मिलेगा। पुण्य बेला आएगी तब मन कमल, तब यह खिलेगा। मोह रिपु का नष्ट तब मिथ्यात्व होगा। दूर होगी भूल सारी, जब स्वयं से प्रीत होगी। एक और आत्म संबोधन। समझ उर्धर कहते गुरुवर, आत्मचिंतन की घड़ी है। भव उदधि तन अथिर नौका, बीच मझधारा पड़ी है। आत्म से है पृथक तन धन, सोच रे मन कर रहा क्या।
ज्ञान दर्शन चेतना और जग में कौन है, दे सकी दुख जो तुझे मैं सकती ऐसी कौन है। बोलो अब चलाओ, 1 मिनट चलाओ। लय चेंज कर रहे हैं ना, कौन सी लय बता रहे हो? जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं, भाव की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही ले समझ से काम, या फिर चतुर गति ही में विचर ले। मोक्ष अरु संसार दूर कर दुविधा हृदय से, फिर कहाँ धोखाधड़ी है। समझ उर्धर कहत गुरुवर आत्मचिंतन की, कुंद कुंदाचार्य गुरुवर यह सदा ही कह रहे हैं। शुभ क्रिया को धर्म माना है, न पर से भाव तेरा है। निमित्त पर दृष्टि तेरी बान ही ऐसी पड़ी है। भाव की एकाग्रता रुचि लीनता पुरुषार्थ कर ले। भिन्न हूँ पर से सदा इस मान्यता में लीन हो जा। आत्मगुण धर लाल अनुपम शुद्ध रत्नात्रय जड़ी है। तो जड़ी पता है किसे कहते हैं? जड़ी, हाँ जड़ी बूटी होती है ना, तो वो जड़ी है काहे की? दुख मिटाने की, रत्नत्रय। देखिए परिशिष्ट में छुल्लक धर्मदास जी विरचित स्वजीवन वृतांत स्वात्मानुभव मनन, ठीक है, उसकी प्रस्तावना है। ये भी एक छोटा सा सुंदर सा एक ग्रंथ है, स्वात्मानुभवन मनन ऐसे करके छुल्लक धर्मदास जी ने अपने बारे में लिखा है, लेकिन बहुत आत्मबोध प्रेरक है ये। देखिए, मैं का शरीर को छुल्लक ब्रह्मचारी धर्मदास कहने वाला कहता है, सो ही मैं मेरी स्वात्मानुभव की प्राप्ति को प्राप्तिमयी सो प्रकट करता हूँ। मैं के द्वारा मेरा शरीर का जन्म तो सवाई जयपुर का राज में। देखो, मैं का शरीर मैंने भेद ज्ञान की मुख्यता से बात कर रहे हैं कि मेरा जन्म तो होता नहीं। मैं का शरीर को लोग क्या कहते हैं? छुल्लक ब्रह्मचारी धर्मदास कहने वाला कहता है, सो ही मैं मेरो स्वात्मानुभव की प्राप्त को प्राप्तिमयी सो प्रकट करता हूँ। हाँ, मैं मेरे स्वात्मानुभव की प्राप्ति का तो प्रकट करता हूँ। मैं के द्वारा मेरे शरीर का जन्म तो सवाई जयपुर के राज में जिला सवाई माधोपुर तालुका बोली गांव बपुई का है। खंडेरवाल श्रावक गोत्र गिरधरवाल चूड़ीवाल तथा गधिया का कुल में
मेरो शरीर उपजियो है, मैंने अपना कुल जाति सब बताया। मेरा शरीर का पिता का नाम श्री लाल जी था और मेरो मातों का नाम ज्वालाबाई था और मेरे शरीर को नाम धन्नालाल था। अब मेरा शरीर को नाम छुल्लक ब्रह्मचारी धर्मदास है। ध्यान रखने की बात है, कहने की नहीं है, समझ में आया, लेकिन उपयोग में रखने की है कि मेरे शरीर का नाम है ये। और अभिनंदन जी आते ना, कहते ₹1.25 में रखा गया नाम है, इस नाम के पीछे पागल हो रहा है? अनुक्रम से मेरे शरीर के 20 वर्ष की जब इसकी आयु हुई, तब कारण पाए कर मैं झालरा पाटन आयो। तहाँ जैन का मुनि नगन श्री सिद्ध श्रेणी जी ताको में शिष्य हुओ। स्वामी मैकू लौकिक व्रत नेम दिया। क्या दिया? लौकिक व्रत नियम दिया। सो ही मैं संवत 1922 ओगणी से 22 का संवत से 1935 का साल पर्यंत काय क्लेश तप किया। भावार्थ, 13 वर्ष के भीतर में 2002 सहस्र 2 निर्जल उपवास किया। वाह, क्या कह रहे हैं? 13 वर्ष के भीतर है, माने मोटा मोटी अगर आप 400 दिन भी काउंट करो तो 5200 दिन होते हैं, और उसमें भी उन्होंने 2000 निर्जल उपवास किए हैं। 2000 माने सहस्र है? सहस्र माने तो 1000 ही होता है ना। ऐसा मान लो लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन मोटा मोटी निर्जल उपवास किया। 2-4 जैन मंदिर बनाया, प्रतिष्ठा कराई, बहुरी सम्मेद शिखर गिरनार आदि जैन का तीर्थ किया, और भी भूशयन पठन पाठ मंत्रादिक बहुत किया। ता करके मेरा अंतःकरण में अभिमान अहंकार रूपी सर्प का जहर व्याप्त हो गया था। ये है असली बात। देखो कि जब 2000 निर्जला उपवास कर लिए, तीर्थ यात्राएं कर ली, 2-4 मंदिर बनवा दिए, प्रतिष्ठाएं करा दी, तो क्या हुआ? मेरे अंतःकरण में अभिमान अहंकार रूपी सर्प का जहर व्याप्त हो गया, माने मैं घमंड में फूल गया। तिस कारण ते मैं मेरे को भला मानतो था, अपने आप को मैं कि मैं बहुत भला हूँ। अन्य को झूठा खोटा बुरा मानतो था। उसी बहिरात्म दिशा में मैं को 13 पंथी श्रावक दिल्ली अलीगढ़ कोयल आदि बड़े शहरों में मेरा पांव मैं प्रणम में नमस्कार पूजा करते थे, लोग पैर पूजते थे। इस कारण से भी मेरा अंतःकरण में अभिमान अज्ञान ऐसा था कि मैं भला हूँ, श्रेष्ठ हूँ। अर्थात उस समय ये हूँ मोको निश्चय नहीं थे कि निंदा स्तुति पूजा देह की और नाम की है। बहुरी मैं भ्रमण कर तो बराड़ देश में अपरावती शहर है, वहाँ गयो था। तहाँ चातुर्मास में रहो था। तहाँ श्रावक मंडली को उपदेश राग द्वेष का देतो था। काहे का उपदेश देता था? राग द्वेष का, कि अमुक भला है अमुक खोटा है, ऐसी तो बातें होती हैं। इत्यादि उपदेश समय को जलाल संगी मैकू कहीं के आप किसको भला बुरा कहते हो। समय को जलाल संगी मैकू कही, मैंने उसने अपने आप से ही कही कि आप किसको भला बुरा कहते हो, जानते हो, मानते हो। सर्व वक्त अपना अपना स्वभाव को लिया हुआ स्वभाव में जैसी है तैसी ही है। प्रथम आप अपने को समझो। इस प्रमाण को जलाल संगी मैं को कही। क्या है ये जलाल संगी? ऐसा भी नाम होता है? जलाल संगी मैं को कही, माने जलाल संगी ने मेरे से कही। तो भी मेरे भीतर स्वानुभव अंतरात्म दृष्टि, माने किसी ने समझाया, काहे को तुम इसको भला बुरा कहते हो, अपने को समझो, पहले अपने को देखो। कारण पाए करके शहर करंजा के पटाधीश
श्रीमद देवेंद्र कीर्ति जी भट्टारक महाराज से मैं मिलियो। महाराज का शरीर की वय वृद्धि 95 वर्ष की स्वामी मैं से कही। उन्होंने मेरे से कहा, तुमको सिद्ध पूजा पाठ आता है कि नहीं आता? तब मैं कही, मैं को आता है। तब स्वामी बोले कि जयमाला का अंत का श्लोक पढ़ो। विवर्ण विगंध विमान विलोभ विमाय विकाय विशब्द विशोभ अनाकुल केवल सर्व विमोह प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध सम। करिए कभी ये पूजा, कभी करिए पूजा, ये जो पढ़ रहे हैं सिद्ध पूजा। पुरानी जिनवाणी में थी पूजा। हाँ, ये संस्कृत की पूजा है। इसमें द्रव्याष्टक भी हैं और भावाष्टक भी है। भावाष्टक में सारी सामग्री भावों की है। देखो, तब श्री गुरु मैकू कही कि स्वयं सिद्ध परमात्मा तो कालो पीलो लाल हरो सुफेद आदि वर्ण रहित है, सुगंध दुर्गंध रहित है, क्रोध मान माया लोभ रहित है, 5 प्रकार के शरीर से रहित है तथा 6 काया रहित है, शब्द द्वारा भाष होता है, सर्व आकुलता रहित है, सर्व ठिकाने विशुद्ध प्रसिद्ध प्रकट है। इसमें लिखा ना, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह। देखो देखो, तुमको वो परमात्मा दिखता है कि नहीं दिखता है? तब मैं स्वामी का श्री मुख से श्रवण करके चकित हो गए हो। स्वामी तो मैं को नगीचे से उठकर भीतर जैन मंदिर में चले गए और मैं मेरा मन में बहुत विचार किया। वो प्रसिद्ध सिद्ध परमात्मा मैं को कोई ठिकाने कोई द्रव क्षेत्र काल भव भाव में दिखया नहीं। मैं विचार किया कि कालो पीलो लाल हरो धोलो काया माया छाया से अलग है, तो भी प्रसिद्ध सिद्ध प्रगट कैसे है? कि ना काला है ना पीला है ना नीला है, तो फिर प्रगट कैसे? मैंने तो कभी देखा नहीं। तो विचार चल गया मन में। तो भी प्रसिद्ध सिद्ध प्रगट है, और मैं तो जिधर देखता हूँ उधर वर्ण रंग काया आदि ही दिखता है, आत्मा तो दिखता नहीं। वो प्रसिद्ध सिद्ध प्रगट हैं तो मैं को क्यों नहीं दिखता? माने अगर वो सिद्ध प्रगट है तो मुझको क्यों नहीं दिखता? इत्यादि विचार बहुत किया। बाद पश्चात स्वामी से मैं को ही, हे कृपानाथ, वो प्रसिद्ध सिद्ध प्रगट है सो तो मैं को दिखता है नहीं। तब स्वामी बोले, जो अंधा होता है उसको नहीं दिखता है। मैं फिर स्वामी से प्रश्न नहीं किया, चुपचाप रहे हो। उन्होंने कहा कि जो अंधा होता है ना उसे नहीं दिखता। तो कहते फिर मैंने स्वामी से प्रश्न नहीं किया, चुपचाप रहा। परंतु जैसे स्वान के मस्तक में कीट पड़ जावे, उसके सर में ना कीड़े पड़ जाते तो उसको चैन नहीं पड़ती, माथा फोड़ता फिरता है सब जगह कुत्ता। तैसे मैं का मस्तक में भ्रांति सी पड़ गई। उस भ्रांति चकत मैं ज्येष्ठ महीना में समय शिखर गयो। तहाँ भी पहाड़ के ऊपर नीचे वन में उन प्रसिद्ध सिद्ध परमात्मा को देखने लगे। 3 दिवस पर्यंत देखियो, परंतु वहाँ भी वो प्रसिद्ध सिद्ध दिखियो नहीं। बहुरी पीछे पलट कर, माने ज्येष्ठ तो होती है बड़ी जेठ की गर्मी, उसमें 3 दिन तक मैं ढूंढता रहा कहाँ मिलेंगे सिद्ध जो कह रहे हैं प्रगट है। तो मस्तक में कीड़ा पड़ जाना माने उसके बिना चैन ना पड़े, ऐसा कि मेरे को निर्णय करना है इस बात का। पीछे पलटकर 10 महीना पश्चात देवेंद्र कीर्ति स्वामी के समीप आयो। स्वामी से विनती करो, हे प्रभु, वो प्रसिद्ध सिद्ध परमात्म दशा प्रकट है तो मैं को दिख तो नहीं, आप कृपा करके दिखावो। अब स्वामी बोले, सर्व को देखता है ताकू देख तू ही है। क्या कह रहे हैं? तू सर्व को देखता है, ताकू देख, जो सर्व को देखने वाला ना उसको देख, वही है तू। ऐसे स्वामी मैं का कर्ण में कहो, मेरे कान में कहा। तत्समय मेरे भीतर अंतरात्म अंतर्दृष्टि हो गई, सो ही मैं इस ग्रंथ प्रगटपणे कही है। तो वो अंतर्दृष्टि जो हो गई वो इन्होंने इस ग्रंथ में कही
है मेरे पास, शायद मैं कहीं से लाया था, है। अब हमने ऑर्डर कर दिए 50 टीकाएँ, आपको दोनों टीकाएँ एक साथ पढ़ाएंगे, अमृतचंद्र आचार्य की भी और जयसेन आचार्य। पढ़ाएंगे क्या, पढ़ेंगे हम। ठीक है, बंद था ना वही रह गया एक थोड़ा। हाँ, जैसो जैसो पीवे पानी, तैसे तैसी बोले वाणी, इसी दृष्टांत द्वारा निश्चय समझना। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अंदर में उस रस को देखता है, ठीक है ना, वो उसकी वाणी में आता है। क्यों, जैसा पिया होगा पानी वैसी तो निकलेगी उसकी वाणी, है ना। जैसे देखो अलग अलग गांव के कईयों की भाषा इतनी मीठी होती है तो पानी का असर है ना, और कईयों की, हरियाणा की देखो कैसी लठमार भाषा होती है, तो वो पानी पानी का असर है। वो एक कहावत है ना कि 4 कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बाणी, ऐसे कुछ है कि वो पानी बदलते ही, माने आप दिल्ली से थोड़ा सा मेरठ इधर खिसक जाओ तो देख लो भाषा उनकी। तो ये बोली है, भाषा नहीं है, बोली बोली। मेरा अंतरकरण में साक्षात परमात्मा जागती ज्योति अचल तिष्ठ गई, उसी प्रमाण की मैं वाणी इस पुस्तक में लिखी है। अब कोई मुमुक्षु को जन्म मरण के दुख से छूटने की इच्छा होए, जबरदस्ती नहीं है, जिसे इच्छा होए जन्म मरण के दुख से मिटने की, तथा जागती ज्योति परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षात स्वानुभव लेना होए, सो मुमुक्षु विषय माटा पाप अपराध सप्त व्यसन छोड़ करके इस पुस्तक के एकांत में बैठ करके मन को मन में मनन करो, बाँचो पढ़ो। परमात्म प्रकाशादि ग्रंथ से भी इसमें स्वानुभव होने की सुगमता है। खोटी करनी खोटा कर्म तो छोड़ना जोग ही है, परंतु इस ग्रंथ को पढ़ने वाला मुमुक्षु को कहता हूँ कि जैसे तुम खोटी करनी खोटा कर्म छोड़ दिया, तैसे शुभ भला कर्म भली करनी भी छोड़ करके इस पुस्तक को बाँचना। ये एकांत में यह पुस्तक अपनों आप ही के संबोधन को है, कि इन्होंने इस पुस्तक में स्वयं को संबोधन किया है। पर को संबोधन को मुख्य नहीं है, कदाचित कोई प्रकार है, समझ लेना। समझाना बिना समझ से नहीं बोलना। नहीं कहना। जरूर इस ग्रंथ के पढ़ने से मनन करने से मुमुक्षु को स्वानुभव अंतर्दृष्टि होवेगी। संसार जगत में जिसको स्वात्मानुभव आत्मज्ञान नहीं व ब्रह्म ज्ञान नहीं, उसका व्रत जप तप नेम तीर्थ यात्रा दान पूजादिक हैं, सो ब्रह्म ज्ञान अग्निनी बिना ज्ञानाग्निनी बिना सर्व कच्चा है, अधूरा है। ठीक है, चाहिए तो वही, लेकिन बिना अग्नि के वो पकेगा ही नहीं। कितना अच्छा उदाहरण, जैसे रसोई में आटा दाल चना अधिक चावल बीजना अधिक हैं, परंतु अग्नि बिना सब कच्चा है। तैसे ही आत्मज्ञान बिना मुनिपना क्षुल्लकपना आदि सर्व कच्चा है, व्यर्थ नहीं कह रहे, अधूरा है। बड़े पंडित जी भी कहते थे ऐसा मत कहो, अधूरा है, उसके बिना करना तो वही है, लेकिन वो सम्यक्त्व के साथ शोभा को पाता है, पूरा होता है। तो तुमने इतना किया सो शाबाश, परंतु उसके बिना तो बाल व्रत है, बाल तप है। वैसे ही आत्म ज्ञान बिना मुनिपन क्षुल्लकपन आदि सर्व कच्चा है, माने वही बाल व्रत। वास्ते हे मुमुक्षुजन, वो स्वात्मानुभव की प्राप्ति के अर्थ इस ग्रंथ को हर एकांत में अपने मन को मन में मनन करना पढ़ना बाँचना। तो मन ललचा रहा है कि जब तक अपना वो ग्रंथ नहीं आ जाता तो इतने थोड़ा बहुत उसको भी देखें कैसे संबोधन किया है। स्वात्मानुभवन मनन, पूरा नाम शायद स्वात्मानुभवन मनन चिंतन है शायद, अभी लाया था मैं पीछे ही।
तो किताब है छोटी सी, PDF मिलेगी तो आपको शेयर कर देंगे, नहीं तो सुनना, बड़ी मीठी भाषा में अपने को ही समझा रहे हैं ठीक है। पंचास्तिकाय संग्रह लगाएंगे, फिर कलवल में जब भी आ जाएंगे तो फिर उसको चालू करेंगे, क्योंकि अध्यात्म की प्रवेशिका आप ये समझ लेना, बिना उसको समझे जब तक आपको 6 द्रव्यों का स्वरूप, 7 तत्वों का, पंचास्तिकाय का, इनका गहराई से ख्याल में नहीं होगा तो सही भाव वासना नहीं होगी समय सार आदि ग्रंथों की भी। ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो